Assalamu alaikum, 6th class. How are you? I hope you are all fine. Students, on page 65, they're given the activity of simple past tense. Activity book 3.4 activity of this chapter. Look at this. Simple past tense indicates that an action was completed in the past. Regular verbs are verbs that take ed like that second and third form of the verb to take on in simple past. Irregular verb are verb that change their forms to take on the simple past tense. There are given some statements and oyster एक story डिस्क्राइब की गई है. इसमें आपने appropriate वर्ब आपने इसको फिल करना है. वर्ब दिया गया स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि इसके अकॉर्डिंगली ये पास्ट में अगर सेंटेंस पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो आपने इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आपने यूज़ करनी है to complete the sentence. Like that, one day an oyster landed on the shore. As you know, one day it's mean कि once it is happened कि ये एक दफ़ा ऐसा हुआ था एक दिन. An oyster landed on the shore. Two hungry traveled saw. See second form saw the oyster and ran towards it. Run second form rain. Their heads knocked together. Knock second form knocked. Because it is all describing lines are indicates in past. स्टूडेंट्स ऐसे ही आपने इसको अच्छे से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने चेक करना है कि कहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है और कहाँ किधर आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है. Okay, next on the page number 71 there is given the activity of 3.5 on activity book metaphors. मेटाफोर्स की एक्टिविटी आपको गिवन है एक्टिविटी बुक पे. मेटाफोर्स, लुक एट सी what is metaphor. Metaphor is an expression that describes something by comparing it to something else without using word as or like. मीन्स कि जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, नॉर्मली जब हम कंपेयर करते हैं तो शाइनिंग लाइक अ मून या एज मून, तो ग्रोमिंग एज फ्लावर, तो इस तरह से. लेकिन ये मेटाफोर्स वो सेंटेंसेस हैं कि जिनमें हम कंपेयर करने के लिए एज और लाइक का यूज़ नहीं करते. There are given some metaphors and we have to write one sentence of each metaphor. An evil villain यानी शैतानी काम करना. Snake सांप. Snake played evil villain role in jungle. A wise magician owl. A wise magician has an owl's mind. I will give you the capture of each page. You can write you can fill your activity book from this. On the other page, the activity of present perfect tense. ग्रामर पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक एक्टिविटी आपको गिवन है. देयर आर टू पिक्चर्स टू शो द प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम. यहाँ कुछ स्टोरी दी गई है. अर्लियर स्टोरीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज़ लेजेंड्स ऑफ Beowulf, a great warrior who fought against a terrible monster named Grendel. ग्रैंडल ने ये अटैक किया है घर के ऊपर. ये पहले की पिक्चर और ये बाद की पिक्चर है. अब जो हो चुका होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा होता है, यानी कि वो हाल ही की बात है, लेकिन वो माजी वो हाल के जो गुजर चुका हो, वो प्रेजेंट टाइम के जो अभी अभी पास्ट हुआ हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट शो करता है. ग्रैंडल हैज़ अटैक द वॉल्स. Grendel has astonished the fire. Grendel has torn the curtains. Grendel has fallen the swords on the floor. Grendel has broken the vases. Grendel has broken the chairs. Activity 3.7. They are given the evaluating. A proverb is a wise saying that tells a simple truth.
एवोलेटिंग मीन्स कि वो प्रोवर्ब्स या वो सेइंग्स, वाइज सेइंग्स जो हम अपनी डिस्कशन में यूज़ करते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए या इन्हेंस करने के लिए हम बोलते हैं। वी यूज़ द सिंपल वर्ड्स इन प्रोवर्ब्स, वी यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड वाइज मीनिंग्स। थोड़े अल्फाज में हम उसकी ज़्यादा उसकी अक्लमंदी शो करते हैं। देयर आर गिवन सम प्रोवर्ब्स, हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। सेकंड प्रोवर्ब, नेवर से डाई। ओके, डिफ़ाइन द टर्म। ये टर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका तारुफ क्या है, वो इसमें बताया गया। इट्स मीन्स दैट द नेवर गिव अप टू डू एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इंडिकेट्स व्हेन द प्रोवर्ब्स आर वैलिड। ये प्रोवर्ब्स हमें कब यूज़ करनी चाहिए कि जब हम कुछ भी दोबारा से होते हुए देख रहे हों हिस्ट्री में, तो हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीटेड हिमसेल्फ। जब कोई किसी मुश्किल काम से गुज़रता है तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम ये प्रोवर्ब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस ऑफ द instances. This proverb is old and said by our fathers, which have a great deep meanings itself. The proverb is a wise saying that tells a simple truth when the people give up and think that impossible work. Conclusion है, the proverb is wise sayings that tells a simple truth and have wise meanings in simple past sentences or a word, simple short sentences or as words. Students, complete your activity book till the chapter 3. Students, take care. Allah Hafiz.